सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को और सभी प्रबुद्ध जनों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 7वें अध्याय की अंतिम श्लोक, यह 30वां श्लोक है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। और इस श्लोक के बाद भगवान ने इसका उपसंहार कर दिया, वह भी समझेंगे। और इस 30वें श्लोक में भगवान ने अपने समग्र रूप को जानने की महिमा का कथन किया कि इसको क्यों जानना है, जिसको ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा। साधिभूताधिदेवम माम शाधि यज्ञम च ये विदु प्रियाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसः। अर्थात जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित, अधियज्ञ सहित सबका आत्मस्वरूप मुझे इस अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। Those who have realized, those who realize me in the abhibhuta, physical reason, in the adhideva, the divine region, and in the abhiyagna, region of sacrifice, realize me even at the time of departure, stood fast in the mind. Some people are explaining in a little different manner. Those who know me as the one who unveils all beings, all gods, and all yagnas. It means all underlies all beings, all gods, all yagnas, right till the time of death. Their mind is fixed on me. They are not diverting their thinking, they are not diverting their thought process. They are not diverting to other things. They don't develop any relation with the nature and this samsara. They know me. It means, मैं यदि इसकी पूर्ण व्याख्या करूं तो थोड़ा सा और ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यद्यपि कर्मयोगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, तथापि शरणागत भक्त जन्म मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं। ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, यह भगवान का समग्र रूप है। इनके अतिरिक्त पर कुछ बचा नहीं। क्या? ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ। इसके पश्चात या इसके भगवान ने दो विभाग किए हैं। एक है निर्गुण, निराकार। तो ब्रह्म का जो निर्गुण और निराकार कृत्स्न आध्यात्म, अनंत योगियों के लिए अनंत जीव, तथा अखिल कर्म, जिसकी व्याख्या पीछे के श्लोक में अभी अभी की 29वें में। अखिल कर्म उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की संपूर्ण क्रिया है। अब यह सब ज्ञान का विभाग है।
और जिसमें निर्गुण की प्रमुखता है। तो यहां भगवान ने दो विभाग कर दिए और पहले भाग में निर्गुण की प्रमुखता है। अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण पांच भौतिक जगत, और अधिदेव मन इंद्रियों के अष्टाथ देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप। यह विज्ञान का विभाग है जिसमें सगुण की मुख्यता है। तो आप यदि देखेंगे तो भगवान ने इस 30वें श्लोक में निर्गुण की और सगुण की दोनों की प्रमुखता का वर्णन कर दिया। क्या कहा? अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सहित। मुझे अंत काल में भी जानते हैं, एट द टाइम ऑफ डेथ वे युक्त चित्त वाले मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त होते हैं। तो यह बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवन में डालने वाला है। जिनमें भक्तों के संस्कार हैं, परंतु जो जरा मरण सांसारिक दुखों से छूटना चाहते हैं, ऐसे साधक भगवान का आश्रय लेकर ज्ञान योग का साधन करते हैं। उन्हें तत् अर्थात ब्रह्म, संपूर्ण आध्यात्म और अखिल कर्म का ज्ञान होता है। परिणाम स्वरूप वे जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं। परंतु भगवान को चाहने वाले भक्त भक्त योग का साधन करते हैं। वे अधियज्ञ सहित ब्रह्म को, अधिदेव सहित संपूर्ण आध्यात्म को और अधिभूत सहित अखिल कर्मों को जान लेते हैं। तो ये तीनों शब्द बड़े विशेष शर्म हैं। अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ। इनका मीनिंग जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक गीता के भाव की रसता हमें नहीं पता चलेगी। तो इसलिए इन तीनों के अर्थ समझना आवश्यक है। तो जो भगवान को चाहने वाले भक्त हैं वो अधियज्ञ सहित ब्रह्म को, अधिदेव सहित संपूर्ण आध्यात्म को और अधिभूत सहित अखिल कर्म को जान लेते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें जन्म मरण से मुक्ति के साथ साथ भगवान के समग्र रूप का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का अनुभव होने पर उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय फिर किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। फिर उन्हें कुछ नहीं दिखता। सारी शक्ति, सारा चिंतन केवल भगवान पर रहता है। अंत काल आने पर वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि अंत काल में जो हम सोचते हैं वह बहुत प्रमुख विषय है हमारे जीवन का। और यदि हम अंत काल में भी स्थित प्रज्ञ हैं, जैसा यह श्लोक हमें कह रहा है, हम अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ हैं, तो हम भगवान को ही प्राप्त होते हैं। कारण है कि अंत काल में उन्होंने जो भी चिंतन होगा वह भगवान का ही चिंतन होगा। इसीलिए उसको यहाँ युक्त चेतस है वर्ड आया है। जो वर्ड युक्त चेतस शब्द है, इस 30वें श्लोक में आए युक्त चेत से को ही आगे 8वें अध्याय में अनन्य चेता भी कहा गया है। तो आपको यह भी जानना है कि यहाँ युक्त चेतसा और आगे क्या है? अनन्य चेता है। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने माम पद से समग्र रूप को जानने की बात कही, बात सुनाने की प्रतिज्ञा की थी। उसी बात का उपसंहार यहां मां विदु पद से करते हैं। तत् को जानने वाले संसार से मुक्त हो जाते हैं और माम को जानने वाले समग्र भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इसी बात को चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में भी येन भूते शेषण द्रक्ष सत्यानमथो मई, इस पद में, और 18वें अध्याय के
54वें श्लोक में समय सर्वेषु भूतेषु मदम भक्ति लभते पराम पदों से कहा गया है। भक्ति द्वारा समग्र रूप भगवान को प्राप्त होने की बात बार बार गीता में आई है। एक बात और, विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने की बात या उसका तात्पर्य यह है कि जड़ चेतन, सत असत, परा और अपरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षर अक्षर आदि जो कुछ भी है वह सब का सब भगवान का ही स्वरूप है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अर्थात यहां हमें जान लेना चाहिए कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र सब भगवान का शरीर है। जितनी यह प्रकृति है यह संपूर्ण भगवान का शरीर है, भगवान की रची हुई है। ऐसा मानकर भगवान भक्त को सभी को अनन्य भाव से प्रणाम करता है। उसको भगवान की मानकर भगवान की आज्ञा लेकर ही अपने रूप में लेता है तो वह पूरी तरह चिदानंदवास हो जाता है। पहले उन्होंने या पहले जिन्हें परमात्मा, परा और अपरा प्रकृति कहा गया था, उन्हीं के यहाँ दो दो भेद किए गए हैं। जैसे परमात्मा में ब्रह्म और अधियज्ञ, और परा प्रकृति में आध्यात्म और अधिदैव, और अपरा प्रकृति में कर्म और अधिभूत। बहुत गूढ़ बातें हैं, समझिएगा तभी गीता का महत्व पता चलता है। गीता को सरसरे तौर पर या ऊपरी तौर पर पढ़ लेने से कोई आनंद नहीं आता। तो यहां यह बात कही जा रही है कि तीनों मिलकर भगवान का समग्र रूप है। तीनों कौन? अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। अब आप समझिए, अधियज्ञ और ब्रह्मा, आध्यात्म और अधिदेव, कर्म और अधिभूत, यदि ये सब समझ में आने लग जाए तो फिर भगवान को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। यहां एक बात और भी कहते हैं कुछ लोग कि जो पुरुष अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ सहित मुझे जानते हैं, मुझ में समाहित चित्त वाले वे पुरुष अंत काल में मुझको ही जानते हैं, मुझ में ही स्थिर रहते हैं और सदैव मुझे ही प्राप्त होते हैं। 26वें और 27वें श्लोक में उन्होंने कहा कि मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि वो मोहग्रस्त है। किंतु जो उस मोह से छूटने के प्रयत्नशील हैं, अब उन्हें यहां कुछ नाम देकर समझा दिया। जैसे नंबर 1 ब्रह्म, संपूर्ण ब्रह्म। नंबर 2 संपूर्ण आध्यात्म। नंबर 3 संपूर्ण कर्म। नंबर 4 अधिभूत, संपूर्ण अधिभूत। नंबर 5 संपूर्ण अधिदेव। और नंबर 6 संपूर्ण अधियज्ञ, मुझको ही जानते हैं। तो जो हमने 6 बातें पीछे की, उन सब की 6 बातों की यह व्याख्या है कि जो सब मुझको ही जानते हैं, अर्थात इन सब का परिणाम मैं सदगुरु हूं, वही मुझे जानता है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई नहीं जानता। मुझे कुछ लोग जानते हैं लेकिन वो बहुत कम है। तो यहां जो 30वां श्लोक है वह इसका उपसंहार भी करता है। तो यहां परमात्मा ने हम सबको यह समझाने का प्रयास किया है कि परमात्मा भाव अमृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ से विचलित नहीं होते। वो सदैव भगवान को जानने के पथ पर ही चलते हैं। और परमात्मा भावना अमृत के दिव्य सनानिध्य से या सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत
देवताओं तक के नियामक आदि हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य को भगवान में विश्वास बढ़ता है, अतः मृत्यु के समय आने पर भी वह भगवान में ही विश्वास रखता है और उसे कभी नहीं भुला पाता। अतः वह सहज ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय बहुत विशेष अध्याय है। इसमें कुछ बातें हमें और भी गहनता से समझनी और परखने के लिए इस 30वें श्लोक में भगवान ने बहुत सारी बातें कही हैं। अब भगवान के समग्र रूप संबंधित विशेष बातों की यदि चर्चा करें तो इस श्लोक में लिखा है, प्रकृति और प्रकृति के कार्य, क्रिया पदार्थ आदि के साथ अपना संबंध मानने से सभी विकार पैदा होते हैं और उन क्रिया पदार्थ आदि के प्रकट रूप से सत्ता दिखने लग जाती है। परंतु प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद करके हम यदि भगवान में को ही देखते हैं तो फिर उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखती। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हमारी जो अच्छे और बुरे की मान्यता है वह मान्यता हमारी ही की हुई है, तत्व से उस व्यक्ति को भगवान का स्वरूप है, अर्थात उस व्यक्ति में तत्व के सिवाय कोई दूसरा स्वतंत्र व्यक्तित्व है ही नहीं। तो ये ऐसी एक व्याख्या है जिससे हम इन चीजों को समझ सकते हैं। नंबर 2, उपासना की दृष्टि से प्राय 2 रूपों का विशेष वर्णन आता है, एक सगुण और एक निर्गुण। इनमें सगुण के 2 भेद होते हैं, सगुण साकार और सगुण निराकार। परंतु निर्गुण के 2 भेद नहीं होते, निर्गुण निराकार ही होता है। हाँ, निराकार के 2 भेद होते हैं, एक सगुण निराकार और एक निर्गुण निराकार। उपासना करने वालों 2 रुचि के होते हैं, एक सगुण विषयक रुचि वाला और एक निर्गुण विषयक रुचि वाला। परंतु इन दोनों की उपासना भगवान के सगुण निराकार रूप में ही शुरू होती है। जैसे परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई साधक चलता है तो पहले परमात्मा है इस प्रकार की सत्ता को वह मानता है। वो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, दयालु हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, ऐसे भाव उसके भीतर आते हैं। तो वह धीरे धीरे इन चीजों को अपनाने लगता है। इसलिए निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार ही होता है, पर बुद्धि से वह सगुण निराकार का चिंतन करता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कबीर। इस बात को और गहनता से समझने के लिए हमें यहाँ फिर एक और चीज को समझना होगा कि उपासना सगुण निराकार से शुरू होती है। इसलिए भगवान ने इस 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन किया और फिर 29वें श्लोक में निर्गुण निराकार का और 30वें श्लोक में सगुण साकार का वर्णन किया। इस प्रकार यहाँ तीनों स्वरूपों का एक एक श्लोक का वर्णन किया गया है। और फिर जब हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो इन तीनों का 3-3 श्लोकों में वर्णन मिलेगा। तो यह हमारे लिए जानने का विषय है। ऐसे ही नंबर 3 बात जो है वो भी समझने की है। वास्तव में परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है। सगुण निर्गुण के तो उनके विशेषण हैं, नाम हैं। साधक परमात्मा को गुणों के सहित मानता है तो वो उसके लिए सगुण है, और साधक उनको गुणों रहित मानता है तो वह निर्गुण है। वास्तव में परमात्मा सगुण और निर्गुण दोनों है और दोनों से परे भी है। परंतु इस वास्तविकता का पता तब लगता है जब बोध होता है भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि दिव्य गुणों का। उन गुणों से हित सर्वत्र व्यापक परमात्मा सगुण कहते हैं। और सगुण के 2 भेद होते हैं, सगुण निराकार, सगुण साकार, जो हमने पीछे बातें की हैं।
अब उनको बहुत गहराई में समझने के लिए गीता की व्याख्या को समय समय पर उसके शब्दों के शब्दार्थ को पकड़ना आवश्यक है। जो लोग केवल इसे सीधे सीधे दो लाइन में, जैसे यहां लिखा हुआ है कि जो पुरुष अधिभूत अधिदैव सहित इस अधियज्ञ सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। यह एक सीधी सीधी सरल दो लाइन की व्याख्या है, लेकिन इसकी गहराई में छुपे तथ्यों को जानने के लिए हमें इसमें डुबकी लगाना, एक एक शब्द के भाव को पकड़ना आवश्यक है। तो यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बतलाता है कि किस प्रकार पूर्णतया परमात्मा भावना भवती हो सकता हूं। और परमात्मा भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में होता है जो इसको समझते हैं। और इन अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में परमात्मा भावना अमृत को प्राप्त है वह इन सब बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। वह सीधे परमात्मा के कार्यों में प्रवृत्त होता है और वहीं परमात्मा का नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति के परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान का आनंद पाता है। वह उसके अतिरिक्त अपना ध्यान कहीं नहीं लगाता। ऐसी श्रद्धा दृढ़वत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है और यही हमें 7वां अध्याय जिसका आज हम अंतिम श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं वह हमें बतलाता है। अब इस 7वें अध्याय के निष्कर्ष की भी बात करें। इस 7वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अनन्य भाव से मुझे समर्पित होकर मेरे आश्रित होकर जो योग में लगता है वह समग्र रूप से मुझे जानता है। मुझे जानने के लिए हजारों में से कोई विरला ही प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वालों में कोई विरला मुझे जान पाता है। तो मैं तो लाखों लाखों में से एक हूं। वह मुझे पिंड रूप में एक देशीय नहीं वरन सर्वत्र देखता है। 8 वेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है, इसके अंतराल में जीव मेरी चेतन प्रकृति है। इन दोनों संयोग को पूरा जगत खड़ा है। अब हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं। आप ये मत बोलिए कि 8 वेदों वाली 5 हमारे तत्व जिनसे शरीर बना है और मन बुद्धि और अहंकार, इसके अंतराल में जीव की मेरी चेतना है। इन दोनों के संयोग से पूरा जगत खड़ा है। तेज और बल मेरे द्वारा ही दिए गए हैं। राग और काम से रहित बल तथा धर्मानुकूल कामना भी मैं हूं। जैसा कि सब कामनाएं तो वर्जित हैं, लेकिन मेरी प्राप्ति के लिए कामना करना जरूरी है। ऐसी इच्छा का अभ्युदय होना मेरा ही प्रसाद है। केवल परमात्मा पाने की कामना ही धर्मानुकूल कामना है। ऐसा यह 7वां अध्याय हमें बताता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जिज्ञासुओं को और जिज्ञासु अर्जुन को मैं तीनों गुणों से अतीत हूं, परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूं, किंतु भोगासक्त मूढ़ पुरुष सीधे मुझे न भजकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, जबकि वहां देवता नाम कोई है ही नहीं। पत्थर, पानी, पेड़ जिनको भी पूजना चाहते हैं वह उनकी श्रद्धा को ही मैं पुष्ट करता हूं।
उसकी आड़ में खड़ा होकर मैं ही फल देता हूं। महत्व को समझिए, क्योंकि वहां कोई देवता है ही नहीं, न किसी देवता के पास कोई भोग है। लोग मुझे ही साधारण व्यक्ति समझकर नहीं बचते, क्योंकि मैं योग प्रक्रिया से ढका हुआ हूं। अनुष्ठान करते करते योग माया का आवरण पार करने वाले ही मुझे शरीरधारी को भी मैं अव्यक्त रूप से दिखाई देता हूं और वो मुझे जान लेते हैं, अन्य स्थितियों में नहीं। मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं। इस 7वें श्लोक में 4 प्रकार के भक्तों की श्रेणी भी बताई। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। चिंतन करते करते अनेक जन्मों के अंतिम जन्म को प्राप्त होने वाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप जानता है। अर्थात अनेक जन्मों से चिंतन करके वह भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। राग द्वेष से, मोह से आक्रांत मनुष्य मुझे कदापि नहीं, कदाचित और कदापि नहीं जान सकता। अतः वे संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण अधिभूत को, संपूर्ण अधिदेव को, संपूर्ण कर्म को और संपूर्ण यज्ञ के सहित मुझको जानते हैं। वही मुझ में प्रवेश पाते हैं और अंत काल में मुझको ही जानते हैं और मुझको भजते भजते फिर वे कभी भी विस्मृत नहीं होते। और इस अध्याय में परमात्मा के समग्र जानकारी का विवेचन है। अतः इसके अंत में क्या लिखा गया है? ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे समग्र बोध नाम 7वां अध्याय। इस तरह हमारा आज 7वां अध्याय की व्याख्या पूरी हुई। अब हम शीघ्र ही आपके साथ 8वें अध्याय की व्याख्या लेकर मिलेंगे। तो आज हम इस श्लोक से, जो अंतिम श्लोक है, उससे जो हमने अभी पूरा सारांश आपके साथ व्याख्या किया, उससे यह बात समझ में आती है कि जो पुरुष अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सहित मुझको अंत काल में भी, अर्थात मृत्यु के समय भी जानते हैं, भजन करते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष ही मुझे प्राप्त होते हैं, अन्य नहीं। सब भटक जाते हैं। आज इसी के साथ 7वें अध्याय की समाप्ति पर आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूवर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।